हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करेंगे दोस्तों आज की क्लास। हम नदियों की क्लास लेकर आए हैं। तो नदियाँ का टॉपिक हमारा रहेगा। नदियाँ में सबसे पहले हम नदी पढ़ेंगे दोस्तों। नदियाँ पढ़ेंगे हम एक एक करके। तो नर्मदा नदी शुरुआत करते हैं नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी दोस्तों यहाँ पर हमने मैप जल्दी जल्दी में बनाया है, तो इस प्रकार से आप समझने की कोशिश कीजिए। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अगर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में नदियों का मायका है। क्या है? नदियों का मायका है। और नर्मदा नदी एक जीवनदायिनी एक रेखा है। ठीक है। तो ये यहाँ से दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अनूपपुर जिला है। और अनूपपुर जिला से ही यहाँ से दोस्तों एक अमरकंटक की पहाड़ी है। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अमरकंटक की पहाड़ी है, उसी अमरकंटक की पहाड़ी से एक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी का उद्गम होता है। एक होता है नर्मदा नदी का, एक होता है नर्मदा नदी का जो निकल करके पश्चिम की ओर बढ़ती है। और एक नदी है सोन नदी, जो सोन नदी कैमूर की पहाड़ी से होकर के बिहार गंगा में मिल जाती है। और एक और नदी जो निकलती जोहिला जो निकल के वहाँ से उद्गम स्थल होता है अमरकंटक की पहाड़ी से, और आगे जा कर के सोन नदी में मिल जाती है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3 नदियाँ का उद्गम स्थल है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी की बात करेंगे मध्य प्रदेश से होकर महाराष्ट्र से आगे और होकर गुजरात के दोस्तों गुजरात के खंभात की खाड़ी में मुहाना हो जाता है, यानी कि गुजरात की खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये नर्मदा नदी की स्थिति है। अब आगे देखेंगे नर्मदा नदी की टोटल लंबाई की बात करेंगे। तो टोटल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। ये टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। ये टोटल लंबाई है। मध्य प्रदेश से होकर के महाराष्ट्र और गुजरात में जाके गिर जाती है। इतनी टोटल लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर है। अगर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, तो मध्य प्रदेश में इसकी है दोस्तों 1077 किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई है। और दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि मध्य प्रदेश में टोटल मध्य प्रदेश में कितने ज़िले से होकर गुजरती है, तो 15 ज़िले से होकर गुजरती है। 15 ज़िले कौन कौन से हैं वो आप लिख लीजिए। मैं यहाँ पर बोल देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अमरकंटक वहीं से निकल कर आते हैं अनूपपुर। पहला जिला लिख लीजिए अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन के बाद होशंगाबाद, इधर लिख देता हूँ होशंगाबाद के आगे सीहोर, हरदा के आगे हरदा से देवास, खंडवा, खरगोन, बढ़वानी, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक हो जाएगा अलीराजपुर। तो ये है मध्य प्रदेश में से होकर के गुजरती है। देखिए, पहला है यहाँ से लेते हैं अनूपपुर। यहीं से अमरकंटक की पहाड़ी से उद्गम स्थल है नर्मदा नदी का। तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके अनूपपुर जिला, उमरिया जिला, डिंडोरी जिला, मंडला जिला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बढ़वानी, अलीराजपुर होते हुए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से आगे बढ़कर गुजरात में आगे जाकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये 15 ज़िले हैं। अब यहाँ पर 15 ज़िले से होकर के गुजरती। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम छोटी छोटी चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पर, और आगे देखते हैं नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो हम सहायक नदियों की बात करेंगे। ये यहाँ पर हम मिटा देते हैं। मैं अभी यहाँ पर मैप मिटा देता हूँ, ठीक है। मैप यहाँ मिटा देता हूँ, और आप ऐसा समझना कि यहाँ से मैं ऐसा बनाऊँगा तो मैप इस प्रकार से रहेगा, बाकी आप मतलब सिर पर नदियाँ बना लेना, ठीक है। आगे हम देखते हैं। अभी ये मिटा देता हूँ। अभी
चलिए नर्मदा नदी की सहायक नदी की बात करेंगे। आइए, यह अनूपपूर्व अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। और यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से नर्मदा नदी का प्रवाहित होते हुए मध्य प्रदेश में 15 जिले से होते हुए महाराष्ट्र और गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। तो इनकी जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ये सहायक नदियाँ की बात करेंगे। सहायक नदियाँ आप बताइए कि मध्य प्रदेश नर्मदा नदी की जो दाहिने की ओर और बाहिने की ओर कितनी कितनी नदियां हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नर्मदा नदी का दायां किधर है और बायां किधर है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझेंगे हम। तो नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है और इधर ऐसे चल रही है ये, ठीक है। ये पूर्व और ये पश्चिम। तो नर्मदा नदी पूर्व की ओर से निकल के पश्चिम की ओर बढ़ती है। तो इनका दायां किधर हुआ है, हमें पता है कि हम इधर चल रहे हैं, तो हमारा दायां कौन सा है, ये है, और बायां ये है, ठीक है। क्या सही है? यहाँ पे बाईं दाईं ओर, ठीक है। तो नर्मदा नदी का उद्गम, हाँ, बाईं ओर 22 नदियाँ, बाईं ओर ऐसा लिखिए। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ टोटल बाईं तरफ है और 19 दाईं तरफ है। देखिए हम सहायक नदियों की बात करेंगे तो सहायक नदियाँ टोटल कितनी है, 41 है, ठीक है। टोटल 41 नदियाँ हैं जो नर्मदा नदी में आकर के मिलती है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि बाईं तरफ से नदियाँ, बाईं तरफ से कितनी नदियाँ हैं, तो 22 नदी है, 22 नदी। और दाईं तरफ से कितनी है, 19 नदी। तो नर्मदा नदी की दायां किधर होता है और बायां किधर होता है, ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि दायां किधर और बायां किधर ये हमें नहीं पता है। तो देखिए नर्मदा नदी इधर से प्रवाहित हो रही पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रही है। तो ये हमारा क्या है, दायां, और ये हमारा बायां। तो ये हुआ बायां और ये हुआ दायां, ठीक है। तो ये ऊपर लिखा दाईं ओर, ठीक है, ये दाईं ओर, और ये नीचे लिखा बाईं ओर। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि टोटल 41 सहायक नदियाँ हैं। टोटल होती है 41 नदी सहायक नदियाँ, जिनमें से 22 नदी नीचे मतलब बाईं ओर है और 41 नदी 19 नदी दाईं ओर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 22 नदी कौन कौन सी है बाईं ओर। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि ये 22 नदी कौन कौन सी है। वैसे तो छोटी बड़ी और भी है, लेकिन हम खास करके जो मुख्यतः पूछी जाती है एग्जाम में, और वही नदियाँ लिखेंगे, 7-8 नदियाँ मिलेगी हमको, ठीक है। तो एक एक करके लिखते हैं हम कि यहाँ पर कौन कौन सी नदी है। समझ में आया? ठीक है, चलिए सबसे पहले नदी है बंजर नदी। बंजर नदी, ठीक है। बंजर नदी जो सहायक नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और इसी बंजर नदी में एक और नदी आकर के मिलती है, वो है थावर नदी। ये थावर नदी, ठीक है। जो थावर नदी आके बंजर में मिलती है और बंजर नदी आगे आकर के किस में मिलती है, नर्मदा में मिलती है। फिर आगे बढ़ेंगे, बंजर नदी के बाद में फिर मिलेगी हमें शेर नदी। क्या है? शेर नदी, ठीक है। शेर नदी के आगे और आएंगे तो कौन सी नदी मिलेगी हमें? शक्कर नदी मिलेगी। शक्कर नदी मिलेगी। शक्कर नदी से फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगी तवा नदी। ये सब कौन सी नदी है? सहायक नदी, नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं ये तवा नदी। उसके बाद में तवा नदी से और आगे आएंगे तो हमें मिलेगी एक छोटी तवा नदी। कौन सी? छोटी तवा नदी। और छोटी तवा नदी से और आगे बढ़ेंगे तो एक मिलेगी सुक्ता नदी। यहाँ पर हमें मिलेगी और सुक्ता नदी।
सुक्ता नदी, सुक्ता नदी मिलेगी। और आगे आएंगे तो एक मिलेगी कुंडा नदी, कुंडा। और आएंगे तो आगे मिलेगी गोई नदी। ठीक है, कंप्लीट लिख लिए। चलिए देखिए कि बाईं ओर कौन कौन सी नदी है। तो बाईं ओर नदी है, देखिए बाईं ओर एक नर्मदा नदी की सहायक नदी की बात करेंगे तो बाईं तरफ से एक बंजर नदी और उसी बंजर नदी में एक थावर नदी आकर के मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो शेर नदी, फिर आगे बढ़ेंगे तो शक्कर नदी, उसके आगे फिर जाएंगे तो हमें मिलेगी तवा नदी। तवा नदी से आगे और जाएंगे तो छोटा तवा नदी, उसके आगे जाएंगे तो सुक्ता नदी, सुक्ता नदी की ओर आगे जाएंगे तो कुंडा नदी, कुंडा नदी से और आगे आएंगे तो गोई नदी। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, हम अभी आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर मिलेगी हिरण नदी। हिरण नदी मिलेगी और आगे आएंगे तो बारना नदी मिलेगी, बारना, बारना नदी। और आगे बढ़ेंगे तो मिलेगी कोलार नदी, कोलार नदी। और आगे बढ़ेंगे तो चोरल, चोरल मिलेगी। और आगे बढ़ेंगे तो मान नदी, और आगे बढ़ेंगे तो हथनी नदी मिलेगी। तो नर्मदा नदी की सहायक नदी की बात करेंगे जो बाईं ओर है, सॉरी दाईं ओर है, तो दाईं ओर नदी मिलेगी हमें हिरण नदी मिलेगी, बारना नदी मिलेगी, कोलार नदी मिलेगी, चोरल नदी मिलेगी और मान नदी मिलेगी, हथनी नदी मिलेगी। ये है ये है दाईं ओर की नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि नर्मदा नदी पर प्रमुख परियोजना कौन कौन सी है। ये देखते हैं परियोजना कौन कौन सी है। ये आपको समझ में आया? ये अपने को याद रखना है कि ये सहायक नदियां हैं। हम अभी देखते हैं कि नर्मदा नदी की प्रमुख परियोजना, ये मिटा देते हैं हम। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि नर्मदा नदी पर जो स्थित है परियोजना की बात करेंगे। एक एक परियोजना हम पढ़ेंगे। देखते हैं कि यहाँ से अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है और यहीं से आगे बढ़कर हमें एक दोस्तों यहाँ पर मिलेगी जो नर्मदा नदी की सहायक नदी बंजर नदी। बंजर नदी में एक और दोस्तों सहायक नदी बंजर नदी की जो थावर नदी के ऊपर ही एक परियोजना बनी है। उस परियोजना का नाम है थावर परियोजना जो मंडला में स्थित है। ठीक है, मंडला जिले में स्थित है जो थावर परियोजना है। आगे बढ़ेंगे तो हमें एक और परियोजना मिलेगी जो तवा नदी। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी की तवा नदी सहायक नदी है और उसी तवा नदी के ऊपर एक परियोजना बनी है। उस परियोजना का नाम है तवा परियोजना। वहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें जो ऊपर मिलेगी, ऊपर मतलब कि दाएं में, दाईं ओर से एक बारना नदी है। वो बारना नदी सहायक नदी है नर्मदा नदी की। उसी सहायक नदी के ऊपर बना है बारना परियोजना। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगी एक अवंतीबाई परियोजना। अवंतीबाई परियोजना ये कौन से ज़िले में है? जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर में है। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगी इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना कहाँ पर है? खंडवा में है। ठीक है, खंडवा में इंदिरा सागर परियोजना है। और ओंकारेश्वर में भी है ओंकारेश्वर परियोजना। ओंकारेश्वर परियोजना जो है खंडवा में है। ये भी कहाँ है? खंडवा में है। आगे बढ़ेंगे तो हमें महेश्वर परियोजना मिलेगी। महेश्वर परियोजना मिलेगी, ये कहाँ पर है? तो खरगोन में है। महेश्वर परियोजना कहाँ पर है? खरगोन में है। ठीक है, और महेश्वर खरगोन में और खरगोन जिले में और भी है। वहाँ पर
जो देजला या फिर देवड़ा परियोजना देजला या फिर देवड़ा परियोजना खरगोन में है। आगे बढ़ेंगे तो मिलेगी हमें एक मान परियोजना, मान नदी के ऊपर मान परियोजना जो धार से नदी का उद्गम है, धार से, ठीक है। तो धार में है मान परियोजना जो मान नदी के ऊपर है। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगी गोई नदी एक नर्मदा नदी की सहायक नदी है और उसी गोई नदी के ऊपर गोई परियोजना है जो है बड़वानी में है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अलीराजपुर जिले में एक चंद्रशेखर परियोजना है अलीराजपुर में। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगी सरदार सरोवर परियोजना जो गुजरात में स्थित है। इसकी हम सरदार सरोवर की बात करेंगे कि यह बहुत प्रचलित है और मुख्यतः इनकी मतलब सरदार सरोवर की परियोजना की बात करेंगे हम विस्तार रूप से आगे समझेंगे कि उनकी उस परियोजना के ऊपर कौन सी मूर्ति है और वो कितने हाइट की है, ये हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये है नर्मदा नदी की परियोजना। अब आगे देखते हैं परियोजना के बाद में जलप्रपात भी है, नर्मदा नदी के ऊपर जलप्रपात भी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कौन कौन से जलप्रपात है नर्मदा नदी के ऊपर, कौन कौन से जलप्रपात है, ये हम देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, आप सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट मिलेगा तो एक न एक दिन यह परिवार एक बहुत बड़ा बन जाएगा। तो दोस्तों आपका सपोर्ट है, आप सपोर्ट करते रहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नर्मदा नदी के ऊपर कितने जलप्रपात है और कौन कौन से जलप्रपात है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।